क्या प्रोग्राम रहेगा? आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का 401वां जयंती मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में B48 बटालियन की तरफ से हमने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर आकर सेवा की है और जैसा कि जितना भी हमारे से बन पड़ा है हमने दान देने की भी कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही हमारी गुरुओं की शिक्षा रही है हमेशा से कि सभी भाईचारा बना रहे। उसी शिक्षा को फॉलो करने के लिए हम लोग आए हैं और कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है इन बातों से और कहीं न कहीं हमारे जो हम लोग भटक चुके हैं रास्ता, गुरुओं की शिक्षाएं ही हमारे को सच्चे रास्ते पर ला सकती हैं। उसी को हमारे को फॉलो करना चाहिए और धार्मिक एकता होनी चाहिए। और जो दंगे चल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, होते ही रहे हैं, तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो दंगा कर रहा है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता और जो धार्मिक है वो कभी दंगा नहीं कर सकता। यही हमारी गुरुओं की शिक्षाएं रही हैं और इसी को फॉलो करने के लिए आए हैं। आप ये कहना चाहते हैं दंगा मत हो? दंगा मत हो, शिक्षाओं को फॉलो करें। दंगा नहीं होना चाहिए, धार्मिक एकता होनी चाहिए, एक दूसरे के सहयोग की भावना होनी चाहिए, सद्भावना की भावना होनी चाहिए। और दूसरा है सिख धर्म को देखिए आप लोग, कहीं भी कोरोना काल हो या कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है, हमेशा अपना लंगर उठा के आगे पहुंच जाते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे पहुंच। कितना हमारे को सीखने को मिलता है, लेकिन हम लोग सीखने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहे हैं। हमारे को उनसे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आज देखिए सिख धर्म की वजह से न केवल इंडिया क्या कहूँगा बल्कि विदेशों के अंदर में भी गुरुद्वारे स्थित हैं और विदेशों को भी बिना निस्वार्थ भाव से वो लोग सेवा कर रहे हैं। इनसे हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए। आज ये प्रोग्राम सारा इंडिया में हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, न केवल इंडिया में, मैं अभी आपको बताया था कि न केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी जहाँ पे हमारे सिख धर्म के हैं, न केवल सिख धर्म बल्कि सभी धर्मों के लोग इस पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं, ताकि उनकी शिक्षाओं से ही आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनकी शिक्षाओं से ही मैं अगर बोल रहा हूँ तो उनमें उनकी शिक्षाओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो उनसे हमारे को शिक्षा लेके हर जगह ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। धुबरी सिख मंदिर में कहाँ से लोग आया? धुबरी सिख में अभी बताया कि पटना साहब से और पूरे नॉर्थ ईस्ट से संगत आई हुई है। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर पर्व मना रहे हैं। सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इकट्ठा, आप देख सकते हो कि मुस्लिम धर्म के लोग भी आए हैं जिन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ है, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा जताई है और अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए गुरुद्वारा में पहुँचे हैं। ये जो दो सिंह भाई गगनदीप सिंह की कथा कोई ऐसा कथा वाचकारो गुरु महाराज बख्शिश करन, सो गुरु महाराज ने बख्शिश की इन्होंने सिर से मेहर भरे हाथ रखा। साढ़े प्रबंधक धोबी पटना साहब गए, उत्थे जथेदार ने बेनती की, कोई ना भाई साहब ने ड्यूटी लाई। परसों पहुँच गए सामने असी इन्होंने दिया आखते हाँ बोर्ड वालों बहुत बहुत इन्होंने मेहरबानी जरा कि इन्होंने दिन दिन संगतां को सुना के निहाल किया है। वाहगुरू सच्चे पातशाह की अरदास करते हैं दाता इन्होंने नहीं है, वाहगुरू बख्शिश करे, सुख पाए, शांति उदयन सबको बख्शिश कर। तो मैं बोर्ड से प्रधान साहब को बेनती करांगा भाई गगनदीप सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, जोराबाद वाले उठे हैं, कौन जानना बख्शिश कर। इसी तरह आसाम का बोले सच्चे पातशाह बख्शिश करना बड़ा ही तबीयत खुश हो है। सच्चे पातशाह को बख्शिश कर मेहर करना गुजार करते हैं। एक एक कदम आपका लेखे से लगे, इसी गुरु के तेग बहादुर साहब की साडी अरदास है।